नीट भी नहीं बन सकता क्योंकि अच्छा, जब मैं नीट की बात करता हूँ तो मेरे पास नीट भी यहाँ पर एक सेगमेंट नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पर एन है और यहाँ पर सी है, तो इसका कंपैरिजन में बनता, तो ये भी हमारे पास सेगमेंट नहीं बन सकता। अब मेरे पास यहाँ पर कोड है और यहाँ पर भी कोड है, तो इसको जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक सेगमेंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोड है, सी से स्टार्ट हो रहा है। जब मैं सी को कंपेयर करता हूँ सी के साथ, ये भी एक वैलिड लेटर है। जब मैं ओ को कंपेयर करता हूँ तो ये भी एक वैलिड लेटर है। जब मैं डी को कंपेयर करता हूँ, ये भी एक वैलिड लेटर है, और ई को कंपेयर करता हूँ तो ये भी वैलिड लेटर है। और इसके आगे कोई स्ट्रिंग मौजूद नहीं है, इसके आगे कोई लेटर मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास जितने भी लीड कोड, जितने भी मेरे पास सेगमेंट बन रहे थे, वो मेरे पास वाइड डिक्ट के अंदर पड़े हुए हैं, और ये मेरे पास एक वैलिड वैलिड स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पर ट्रू रिटर्न करना है। अच्छा, ये जो मैंने सिनेरियो आपको बताया, ये आपको ये चीज समझ आई है? प्लीज मुझे रिस्पॉन्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ रही है, ताकि मैं आगे चलूँ। हेलो। जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके सर, सॉरी। मैंने दो दफा क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन शायद मेरे स्पीकर में मसला था। सर, इसको अगर हम देख ले तो हम इसको वो इन ऑपरेटर से नहीं देख सकते कि हम बारी बारी लूप चलाए और फिर उसको चेक कर ले कि नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। कैसे कैसे? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। सर, जिस तरह हम डिक्शनरी पे लूप चलाएंगे, जिस तरह हमारे पास वर्ड डिक्ट है, उसकी हम एक एक जो हमारी पास वर्ड है, लीड है, जिस तरह नीड है और कोड है, जिसको उठा के अगर हम इसको चेक कर लेंगे अपनी स्ट्रिंग में, तो ये काम जी, करेगा कि नहीं? आप कह रहे हैं कि मीन हम एक स्ट्रिंग को उठाएं, एक स्ट्रिंग को, ऐसा है ना? एक स्ट्रिंग को उठाएं और इसको कंपेयर करें इसके साथ। जी सर, ठीक जी है। सर। अच्छा, इसके साथ कंपेयर करें, अगर इसके साथ बन रहा है तो ठीक है, वरना हम आगे चले, ऐसे कह रहे हैं ना आप? जी सर, जी सर। जी, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने एक एक को उठाकर हमने चेक करना है, एक एक को उठाना है और उसको चेक करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर भी साउदर है, यहाँ पर भी लूप लगानी है हमने, और यहाँ पर भी लूप लगानी है, और हमने यहाँ पर नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने बार बार चेक करना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी सेगमेंट बन रहा है तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल टाइम एक सेगमेंट को यूज कर सकते हैं। मीन यहाँ पर जो भी सेगमेंट पड़ा हुआ है उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई जरूरत होगी या फिर नीड होगी तो हम उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। जो आप बात कर रहे हैं मीन हम लूप्स लगाएं, यहाँ पर नेस्टेड लूप्स लगाएंगे, तो इस ये प्रॉब्लम हमारे पास डीपी की प्रॉब्लम है, डायनामिक प्रॉब्लम, डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो ये भी, ये मैंने आपको ये जो चीज समझाई है, ये भी डायनामिक प्रोग्रामिंग में ही आ जाती है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने बताया था कि जब हमारे पास रेपिटेशन हो जाए, जब हमारे पास चॉइसेस आ जाए, तो जब हम चॉइसेस को जब हम हैंडल करते हैं तो वो हम डीपी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास, अगर मैं इन 3 सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस है, हर पॉइंट पर हमारे पास चॉइसेस होंगी। अगर कोई कंपेयर हो रहा है तो ठीक है, नेक्स्ट जब हम कंपेयर करेंगे तो ये भी हमारे पास एक चॉइसेस बन रही है। तो चॉइसेस को हैंडल करने के लिए हम डीपी को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेपिटेशन आ रही है, हमें बार बार यहाँ पर लूप चलानी पड़ेगी अगर आप देखें तो। क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास 2 सेगमेंट गिवन है, हो सकता है हमारे पास कोई बड़ा लेटर आ जाए, कोई बड़ा स्ट्रिंग आ जाए, तो इसके लिए हमें इनको देखना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हुई? जी सर, क्लियर हो गई। अच्छा, ये सिनेरियो भी क्लियर हुआ, ये जो मैंने आपको बताया कि मीन लीड को कंपेयर करें, तो ये हमारे पास चॉइसेस जो बन रही है। सर, इसको जिस तरह आपने बताया कि हम पहला वर्ड उठाएंगे, तो ये हम सिर्फ पहला वर्ड चेक करेंगे वर्ड डिक्शनरी से और फिर मैं उसको कंपेयर अ, करेंगे? यहाँ पर मैंने आपको प्रीफिक्स की बात की थी, कि मीन हमें प्रीफिक्स का तो पता है, आगे हमें लेटर का नहीं पता कि आगे लेटर क्या पड़े हुए हैं। मीन लीड कोड एक, अगर कोई हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो हमें एल का तो पता है, मीन सबसे पहले तो हमारे पास एल आ रहा है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले वाला जो लेटर है उसको कंपेयर कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें आगे नहीं पता हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो इसलिए हम सबसे पहले एक प्रीफिक्स उठाएंगे, प्रीफिक्स को देखते हैं।
मीन कोई भी अगर हम वर्ड उठाएं और उस वर्ड को कंपेयर करें प्रीफिक्स के साथ, कि मीन हमारे पास प्रीफिक्स बन रहा है या नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रीफिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर कर लेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड को चेक करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एक तो हमारे पास कंपेयर हो गया होगा, हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि एक हमारे पास चेक हो गया। अब हमने नेक्स्ट सेगमेंट को चेक करना है। जब हम नेक्स्ट सेगमेंट को चेक करना है तो उसको भी इसी तरह से चेक करना है कि मीन हम प्रीफिक्स को देखेंगे। तो ये चीज समझ आई आपको? तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि मीन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो हमें चीज पता चल गई। अब हम इसको सॉल्यूशन कैसे हमारे पास मिल सकता है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। मैं वही एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने पहले ली थी। एक हमारे पास वर्ड डिक्ट है, उसमें हमारे पास तीन सेगमेंट पड़े हुए हैं। एक हमारे पास नीट पड़ा हुआ है, एक हमारे पास पड़ा हुआ है लीड, लीड, और हमारे पास एक पड़ा हुआ है कोड। ये हमारे पास वर्ड डिक्ट है और इसमें तीन सेगमेंट पड़े हुए हैं, एक लीड, एक लीड और एक कोड पड़ा हुआ है। और हमारे पास एक वर्ड गिवन है लीड कोड का, लीड कोड का। अच्छा, जब हम डीपी को सॉल्व करते हैं तो कोई बता सकता है, मैंने आपको बताया था या फिर वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि डीपी में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मीन हम कौन सा एक फ्लो होता है हमारे पास, कौन से फ्लो को हम फॉलो करते हैं डीपी के अंदर। हम सब प्रॉब्लम को देखते हैं। मीन एक हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, हम उस बड़ी प्रॉब्लम में से एक सब प्रॉब्लम उठाते हैं, उसको चेक करते हैं कि हमारे पास वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो ठीक है, हम सब प्रॉब्लम से एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास सब प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही तो हम वहां पर ही हम स्टॉप कर देते हैं। मीन यहाँ पर तो हमारे पास बूलियन टाइप का ही आउटपुट है। मीन या तो हमने ट्रू रिटर्न करना है या फिर हमने फॉल्स रिटर्न करना है। तो हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के हमने सब प्रॉब्लम को देखना है, मीन सब स्ट्रिंग को देखना है या फिर हमने सेगमेंट को देखना है। तो हम सेगमेंट को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं सेगमेंट को यहाँ से स्टार्ट करूँ, लास्ट से स्टार्ट करूँ, लास्ट पर जो भी हमारे पास लेटर है इस लेटर को उठाऊं और इस वर्ड डिक्ट के अंदर देखूं कि मीन इस ई नाम का, मीन ये जो भी हमारे पास लेटर है इस नाम से कोई सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इस तरह ही करूंगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। तो यहाँ पर कोई बता सकता है इसकी लेंथ क्या है? 8 है हमारे पास लेंथ। इस स्ट्रिंग की हमारे पास जो लेंथ है वो 8 है। 8 है, ठीक है। अच्छा, 8 नाम की स्ट्रिंग है, 8 लेंथ की स्ट्रिंग है। अच्छा, जब मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो 8th इंडेक्स पर मेरे पास क्या आता है? 8th इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ जाता है? ई। नहीं, 8th इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ओह, 8 इंडेक्स टू द आउट ऑफ काउंट। और 8th इंडेक्स पर हमारे पास स्टॉप है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास ई है, वो 7th इंडेक्स पर है। हम्म। 8th इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर आता है, यहाँ पर खाली है, मीन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक एज केस बना लेता हूँ। मीन मेरे पास जो 8th इंडेक्स होगा, मेरे पास जो मेरे पास 8th इंडेक्स होगा, मैं एक एज केस बना लेता हूँ क्योंकि 8th इंडेक्स पर है तो कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक ट्रू एक सेगमेंट है, ट्रू सेगमेंट है। ट्रू सेगमेंट का मतलब ये है जो 8th इंडेक्स पर मेरे पास सेगमेंट है वो मेरे पास प्रेजेंट है। मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ। इमेजिन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई सेगमेंट तो मेरे पास बन ही नहीं रहा, तो खाली है, तो मैं यहाँ पर ट्रू ले रहा हूँ कि मीन यहाँ पर मेरे पास एक ट्रू ट्रू सेगमेंट पड़ा हुआ। अच्छा, ये चीज मुझे पता चल गई। अब मैं आता हूँ 7th इंडेक्स पर। 7th इंडेक्स पर जब मैं 7th इंडेक्स पर आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ई पड़ा हुआ। तो मैंने जो भी मीन मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ कोई भी स्पेलिंग या फिर कोई भी लेटर, तो उस लेटर से स्टार्ट होने वाले सेगमेंट को देखूंगा। मैं देखूंगा कि क्या ई से कोई सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, जो वर्डिक्ट में मेरे पास सेगमेंट पड़े हुए हैं। तो जब मैं ई से चेक करता हूँ कि मीन ई से कोई सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे कोई सेगमेंट नहीं मिलता क्योंकि ई से कोई भी सेगमेंट मेरे पास नहीं स्टार्ट हो रहा। तो इसका मतलब जो मेरे पास 7th इंडेक्स है वो मेरे पास फॉल्स है, क्योंकि मेरे पास ई से कोई सेगमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर फॉल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो सर, इसका शायद ये आगे जाके क्लियर हो जाए, लेकिन मुझे मुझे जो देख के समझ आ रही थी वो ये थी कि अगर हम एन से कंपेयर करते हैं
तो मैं हर स्ट्रिंग का भी एंड देखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं देखूं इन तीनों में से कोई स्ट्रिंग ई से एंड होती है, तो वो तो कोड का एंड में ई है। तो मुझे तो लग रहा था कि हम अप्रोच इस तरह बिल्ड करेंगे, क्योंकि हम जो मेन हमारी बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसमें हम आखिर से चेक कर रहे हैं, तो जो बाकी हमारी छोटी स्ट्रिंग है डिक्शनरी में उनका भी आखिरी आखिरी कैरेक्टर लेके कंपेयर करें। और मतलब स्टार्ट से एंड तक जाने के बजाय हम एंड से स्टार्ट तक जाए, मतलब राइट से लेफ्ट तक जाए। तो ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा। जी जी जी, आप इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मैं हम्म बेसिकली जो मेरा कंसेप्ट था वो ये था कि हम स्टार्ट वाले सेगमेंट को देखेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेगमेंट पड़ा हुआ है, ये मैं मीन समझाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये हम्म स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ये एक सेगमेंट पड़ा हुआ है, तो मेरे हम्म पास जो स्टार्ट हो रहा है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ हम्म पर स्टार्टिंग पॉइंट देख रहा हूँ, तो आप इंडेक्स पॉइंट भी देख हम्म सकते हैं, इंडेक्स पॉइंट भी हम देख हम्म सकते हैं, ठीक 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 है। तो ठीक ठीक। मैंने ई को देखा तो ई मुझे नहीं मिला, मीन ई से कोई सेगमेंट मेरे पास स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मैंने फॉल्स कर दिया। उसके बाद मैं डी पर आया, तो डी पर जब मैंने देखा तो मैंने डी पर भी फॉल्स लगा दिया, क्योंकि मेरे पास डी में भी कोई सेगमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा। और इस तरह से जब मैं फिफ्थ पर आऊंगा, ओ पर आऊंगा, तो ओ पर भी मेरे पास कोई भी सेगमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा। तो फिफ्थ पर भी और सिक्स पर भी मैं फॉल्स डिक्लेयर कर दूंगा कि मीन मेरे पास डी और ओ पर मेरे पास कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जो मेरे पास स्टार्ट हो रहा हो। तो इसका मतलब मैं सिक्स और फिफ्थ पर मैं फॉल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। और जब मैं फोर्थ की बात करता हूँ, फोर्थ पर मेरे पास क्या है, फोर्थ पर है मेरे पास ओ। जब मैं ओ को देखता हूँ तो ओ से स्टार्ट होने वाला कोई सेगमेंट मेरे पास मिल जाता है। अच्छा, ओ से स्टार्ट होने सी से वाला सी सेगमेंट कौन सी से सा? नहीं जी मिलेगा सर। वो जी सर। सी से नहीं होगा सर स्टार्ट, ओ से तो कोई भी नहीं स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से। जी जी, मैं सी की बात कर रहा हूँ कि ओके। मीन मेरे पास फोर्थ इंडेक्स पर जो मेरे पास सी प्रेजेंट है, सी से मेरे पास एक सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, वो मुझे मिल जाता है कोड, ठीक है। कोड मुझे एक सेगमेंट मिल जाता है जो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास फोर्थ वाला इंडेक्स है मैं यहाँ पर ट्रू डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक सेगमेंट मिल गया है। फोर्थ पर मैं ट्रू रिटर्न कर देता हूँ। अच्छा, एक तो मैंने ट्रू तो रिटर्न कर दिया, अब मैंने एक और भी चीज चेक करनी है। यहाँ पर मुझे ये पता चल गया कि मीन सी से स्टार्ट होने वाला एक सेगमेंट मुझे मिल गया। अब मैंने सी से स्टार्ट होने वाला जो मेरे पास एक सेगमेंट बन रहा है, CODE, ये जो मेरे पास एक सेगमेंट है, इसको मैंने इसके साथ कंपेयर भी करना है कि मीन ये जो मेरे पास स्पेलिंग है, क्या मेरे पास स्पेलिंग भी वैलिड है या नहीं है, ठीक है। एक तो मैंने इंडेक्स को चेक किया, किसी भी इंडेक्स पर जो भी लेटर है उस लेटर से स्टार्ट होने वाले मैंने सेगमेंट को ढूंढना है। अगर मुझे सेगमेंट मिल जाता है तो मैंने यहाँ पर ट्रू लिख देना है, लेकिन ट्रू लिखना है और मैंने उस सेगमेंट के लिए भी ट्रू इस तरह से लिखना है कि मैंने उसके स्पेलिंग सारे जितने भी स्पेलिंग होंगे उसको भी मैंने चेक करना है कि जो हमें सेगमेंट मिला है क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो ये दो चीजें हमने चेक करनी है। अच्छा, मैं सी तक पहुंच गया हूँ। अब मैंने नेक्स्ट चेक करना है, नेक्स्ट मैंने टी से चेक करना है, टी से भी मुझे फॉल्स मिलता है, क्योंकि टी से भी कोई मेरे पास सेगमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा। जब मैं ई पर आऊंगा तो ई पर भी कोई सेगमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट ई पर आऊंगा तो नेक्स्ट ई पर भी कोई सेगमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा। जब मैं एल पर आता हूँ तो एल पर मुझे एक सेगमेंट मिल जाता है जो मेरे पास लीड बन रहा है, लीड, ये मुझे सेगमेंट मिल जाता है। अब इस सेगमेंट में जितने भी मेरे पास स्पेलिंग है, जितने भी लेटर आ जाते हैं, तो उन लेटर को भी मैंने इसके साथ कंपेयर करना है कि मीन सबसे पहले एल है, तो मेरे पास एल भी वैलिड है। उसके बाद मेरे पास ई है, तो ई भी मेरे पास एक वैलिड है। उसके बाद भी ई है, तो उसके बाद ई भी मेरे पास वैलिड है। जब मैं टी पर आता हूँ तो मेरे पास टी भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, मीन वैलिड स्पेलिंग है। तो इसका मतलब मेरे पास एक लीड का एक सेगमेंट मुझे मिल गया जो मेरे पास वैलिड है। और मैंने जीरोथ पर भी मैंने एक ट्रू लगा देना है, जीरोथ इंडेक्स पर मैंने ट्रू लगा देना है। अब अगर देखें तो मैंने एक पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया। पूरी स्ट्रिंग पर जितने भी मेरे पास सेगमेंट अगर वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट है उन सबको मैंने ट्रेवर्स कर लिया। और जो भी मेरे पास एक वैलिड सेगमेंट मुझे मिला उसको मैंने ट्रू कर दिया। जब मैंने ट्रू कर दिया, मैं जीरोथ पर देखूंगा कि जीरोथ पर अगर मेरे पास ट्रू है, क्योंकि ये जीरोथ पर ट्रू इसलिए होगा क्योंकि बाद में अगर उससे पहले वाले जितने भी सेगमेंट होंगे वो अगर ट्रू होंगे तो मेरे पास लास्ट सर, किसका माइक ऑन है, वो शोर आ रहा है थोड़ा सा, माइक प्लीज म्यूट कर दे। अच्छा, अगर मेरे पास जीरो इंडेक्स पर ट्रू होगा तो इसका मतलब मेरे पास जितने भी सेगमेंट बनते हैं एक स्ट्रिंग में से वो सारे मेरे पास वैलिड है, वो मेरे पास वाइड डिक्ट के अंदर पड़े हुए हैं। अगर जीरो इंडेक्स पर मुझे ट्रू नहीं मिलता
तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद मीन जीरो इंडेक्स के आगे अगर लीड कोड है, लीड कोड के अंदर जितने भी सेगमेंट बन रहे हैं, तो अगर यहाँ पर फॉल्स होता तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई ऐसा सेगमेंट मौजूद है जो मेरे पास वाइड डिक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने जस्ट ये चीजें चेक करनी है। इस सिनेरियो की समझ आई आपको? अगर इस चीज की समझ आई है तो हम कोड की तरफ चलते हैं। हम कोड को देखते हैं, कोड कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं कोड की तरफ चलता हूँ, तो कोड में और चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले कि हमने कोड करना कैसा है। कोड जो अभी चीजें जो डिस्कस मैंने की है, बिल्कुल सेम इसी सिनेरियो पर ही मैंने कोड लिखना है, इसी सिनेरियो को ही फॉलो करना है। अब कोड की तो एक कंडीशन होती है कि मीन हम कोड कैसे लिखते हैं। तो कोड लिखने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं कोड में क्या क्या लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, एक एरे बनाता हूँ। एरे की मैं लेंथ रखता हूँ जो मेरे पास एस की जो स्ट्रिंग है, एस की स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, एस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, उस लेंथ की मैं एक एरे बनाता हूँ। उस लेंथ प्लस की मीन, अगर इसकी लेंथ है 8, तो मैं 8 साइज की मैं यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। और उस एरे में हर इंडेक्स पर मैं फॉल्स से स्टार्ट कर देता हूँ। हर इंडेक्स पर मैं फॉल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। मीन अगर 8 इंडेक्स होंगे मेरे पास, तो 8 के 8 इंडेक्स पर मैं फॉल्स इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये है कि जो मेरे पास 8th इंडेक्स है, अगर मैं 8th इंडेक्स की बात करूँ इस स्ट्रिंग के लिए, तो 8th इंडेक्स मेरे पास आउट ऑफ बाउंड्स है। आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब लीड कोड के बाहर है, क्योंकि जो हमारे पास लीड कोड है वो 7 इंडेक्स पर मौजूद है। मीन 0 इंडेक्स से स्टार्ट होकर 7th इंडेक्स तक जाता है। अगर मैं 8th इंडेक्स की बात करूं तो 8th इंडेक्स पर कुछ नहीं है। तो 8th इंडेक्स पर मैं सबसे पहले ट्रू, 8th इंडेक्स पर मैं सबसे पहले ट्रू इनिशियलाइज कर देता हूँ। ट्रू इनिशियलाइज कर देता हूँ। ट्रू इनिशियलाइज कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज मैंने कर दी। अब मैंने ट्रेवर्स करना, जितने भी मेरे पास जो मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो मेरे पास है, उस पर मैंने ट्रेवर्स करना है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि हमने ट्रेवर्स कहाँ से करना है? स्टार्ट से करना है या लास्ट से करना है? अभी डिस्कस भी किया है हमने। लास्ट लास्ट से। जी, हमने जो लूप चलानी है वो रिवर्स लूप चलानी है। एक लूप लगानी है। अगर मैं फॉर लूप लगाता हूँ तो मैंने रिवर्स लूप लगानी है। मीन मैंने 1 से स्टार्ट करना है। मीन मैंने लास्ट से स्टार्ट करना है, लेंथ से स्टार्ट करना है, लेंथ ऑफ एस से स्टार्ट करनी है मैंने लूप। और मैंने 1 बाई 1 मीन मैंने पीछे की तरफ आना है। ठीक है। मैंने एक लूप लगा दी। उसके बाद मैंने क्या करना, उसके बाद मेरे पास जितने भी मेरे पास वाई डिस्क के अंदर मेरे पास जितने भी सेगमेंट है, उनको मैंने 1 बाई 1 उठाना है, क्योंकि उनको ही उनसे ही कंपेयर करना है ना एक स्पेलिंग को। अगर मेरे पास ई है तो मैंने ई को इन सारे सेगमेंट के साथ कंपेयर करना है, ऐसा है ना? तो ऐसा है, तो मैं यहाँ पर भी एक लूप लगाता हूँ वर्डिक्ट के ऊपर। वर्डिक्ट के ऊपर इसलिए लूप लगाता हूँ ताकि मैं एक सारे 1 बाई 1 इनके इनके ऊपर मैं ट्रेवर्स कर सकूँ। 1 बाई 1 इनके ऊपर जब मैं ट्रेवर्स करूंगा तो मुझे फिर पता चलेगा कि मीन मेरे पास ये ई से कोई सेगमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा। अच्छा, एक और भी मैंने लूप लगा दी वर्डिक्ट के ऊपर। और उसके बाद मैंने क्या करना, उसके बाद मैंने कंपेयर करना है 1 बाई 1। अगर मेरे पास ई से स्टार्ट हो रही है कोई सब स्ट्रिंग या फिर कोई सेगमेंट, तो ई के एंड तक मैंने चेक करना है कि कोई अगर मुझे सेगमेंट मिलता है, कोई अगर ई से स्टार्ट होने वाला कोई सेगमेंट मिलता है, तो मैंने ये चेक करना है कि क्या ई से आगे जो भी मेरे पास पहले पड़े हुए हैं वो वैलिड है या नहीं है किसी भी सेगमेंट के लिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने सी की बात की थी। जब मैंने सी को ट्रू किया था, तो सी से स्टार्ट होने वाला सेगमेंट कहाँ तक जाता है? सी से स्टार्ट होने वाला सेगमेंट मेरे पास 4 तक जाता है, मीन CODE है। अगर मुझे ये सेगमेंट मिल जाता है कहीं पर भी, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे एक सेगमेंट मिल गया, तो मैं 1 बाई 1 मैंने चेक करना है कि क्या ये जो सेगमेंट है मेरे पास ये इक्वल है या नहीं है। तो मेरे 1 बाई 1 इसके ऊपर रिवर्स करना है, CODE
DE के ऊपर रिवर्स करना है कि मेरे पास सारे वैलिड स्पेलिंग है या नहीं है। अगर तो मेरे पास वैलिड स्पेलिंग होंगे तो मैंने यहाँ पर ट्रू कर देना है। मीन मुझे एक जो मैं सेगमेंट फाइंड आउट कर रहा था वो मुझे मिल गया। अब मैंने नेक्स्ट सेगमेंट की बात करनी है, तो ये सिनेरियो मेरे पास चलेगा। तो मैं कोड करता हूँ, तो कोड में आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक एरे को इनिशियलाइज करना है और सब पर मैंने फॉल्स रखना है, सब पर मैंने फॉल्स रखना है, फॉल्स। और इसकी लेंथ मैंने क्या रखनी है, इसकी लेंथ मैंने रखनी है लेंथ ऑफ S+1 इसकी ये मैंने लेंथ रख दी। लेंथ मैंने एक इंडेक्स आगे बढ़ा दिया। अच्छा, तो ये उसके बाद मैंने प्लस वन, हम हमें प्लस 1 करने की क्यों जरूरत पड़ेगी? +1, ये +1 इसलिए हाँ लिखा मतलब है क्योंकि, जी जी मैं- जैसे अगर लेंथ किसी केस में 8 है, तो हम अगर 8 जी। की एरे इनिशियलाइज करा दें तो वो 0 से 7 हमें मिल तो जाएगा वो। देखिए ना, अगर हम एरे का अगर हम लेंथ रखते हैं 8, 8 अगर हम्म हम एरे की लेंथ रखते हैं तो वो हम्म जीरो से लेकर 7th इंडेक्स तक मूव करेगा। हम्म। तो हम इसलिए +1 करते हैं क्योंकि हमने हमें एक आगे चाहिए। मीन हमें 7 से आगे चाहिए एक ये वाला 7। कॉन्सेप्ट मुझे पहले भी समझ नहीं था कि उसकी हमें जरूरत क्या है। अगर हमने ना कि सिर्फ जो ओरिजिनल एरे है उसकी लेंथ 8 है, तो जी मैंने जी ट्रेवर्सल 0 से 7 तक करना है, तो मुझे जो एक जी जी। एक्स्ट्रा इंडेक्स है वो क्यों रखे हैं? एक्स्ट्रा इंडेक्स मैंने वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि मीन मैंने क्यों रखा है। अगर मैं अभी हम्म, समझाऊंगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आगे ठीक जाके ठीक। ये क्लियर चीज हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमने जो जीरो थी, मीन जो लास्ट वाला इंडेक्स है ना, उसको मैंने ट्रू कर दिया है ना। लास्ट वाला इंडेक्स मैंने ऐड किया है ना, ये +1 वाला, +1 इंडेक्स को मैंने ट्रू कर देना है। तो ये मैं कैसे करूंगा, लेंथ एस पर जो मेरे पास प्रेजेंट होगा उसको मैंने क्या कर देना है, ट्रू कर देना। अच्छा, नेक्स्ट है मैंने लूप चलानी है, मैंने ट्रिवर्सिंग करनी है एस वाली स्ट्रिंग के ऊपर। फॉर, मैंने आपको कहा कि रिवर्स लूप मैंने चला, जब हमें रिवर्स चलानी है तो उसका एक मेथड होता है आई इन रेंज। लेंथ एस से हमने स्टार्ट करना है, लेंथ एस लेंथ S-1, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स होगा ना, जो हमारे पास इंडेक्स होगा वो 7th इंडेक्स होगा। मीन अगर मैं लेंथ की बात करूं तो मेरे पास जो लेंथ होगी लेंथ एस की, एस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 8, लेकिन जो इंडेक्स होगा मेरे पास वो 7th इंडेक्स होगा। तो इसलिए मैंने मैंने यहाँ पर -1 किया है। अच्छा, और मैंने 1 बाई 1 मैंने मैनेज करना है। मीन मैंने पीछे की तरफ आना है तो -1 कर देना है। अच्छा, मैंने कब तक आना है, मीन कब तक मैंने ये लूप चलानी है, मैंने चलानी है -1 पर लूप चलानी है। -1 का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो लास्ट हम देते हैं ना, जो रेंज में हम लास्ट वाला इंडेक्स देते हैं, वो हमारे पास काउंट नहीं होता। इसका मतलब मेरे पास 0 तक ये इंडेक्स चलेगा। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कि मैंने एक और लूप चलानी है, जो मैंने चलानी है वाई डिक्ट के ऊपर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ W in वाई डिक्ट, वर्ड डिक्ट। ये मैंने एक और लूप चला दी, और उसके ऊपर मैंने क्या करना है, मेरे पास जो भी मेरे पास एक इंडेक्स बन रहा है, मीन ई का इंडेक्स बन रहा है या डी का इंडेक्स बन रहा है, जो भी जिस लेटर पर भी हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसको हमने चेक करना है कि क्या इसका एक तो हमने ये चेक करना है कि क्या उससे कोई स्टार्ट होने वाला कोई सेगमेंट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो दूसरी कंडीशन मैंने ये भी चेक करनी है कि मेरे पास जितने भी लेटर है उस सेगमेंट के अंदर, क्या वो सेगमेंट हमारे पास जो दूसरा सेगमेंट बन रहा है एस स्ट्रिंग के ऊपर, क्या वो इक्वल है या नहीं है, मीन सेम लेटर पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगानी, दो कंडीशन लगानी है मैंने। एक तो मैंने ये चेक करना है कि मेरे पास जो स्टार्ट होने वाला स्पेलिंग है वो उससे स्टार्ट होने वाला सेगमेंट को ही मिल जाए। और दूसरी बात मैंने ये चेक करनी है उससे स्टार्ट, जो जिस लेटर से भी हम चेक कर रहे हैं उससे लेकर लास्ट तक जो भी मेरे पास लेटर है, क्या वो उस सेगमेंट के इक्वल है या नहीं है। तो मैंने दो कंडीशन लगानी है। एक मैंने क्या करना है, आई प्लस लेंथ W लेस देन इक्वल टू, आई प्लस लेंथ W लेस देन इक्वल टू मेरे पास लेंथ S।
एक तो मैंने ये चेक करना है आई प्लस लेंथ डब्ल्यू। आई प्लस लेंथ डब्ल्यू के क्या मतलब है? जहां से मेरे पास आई मिल रहा है, आई मुझे किसी भी इंडेक्स पर मिल सकता है, और उससे स्टार्ट होकर जो लेंथ डब्ल्यू है, वही अगर मुझे सेगमेंट ऐसा मिल गया है जो मीन, अगर मैं लेट्स सपोज कि मैं सी पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, अगर मैं सी पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो सी को मैं चेक करूंगा क्या सी से स्टार्ट होने वाला कोई सेगमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब मैं ये चेक करूंगा, अगर मुझे कोई सेगमेंट मिल जाता है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये सेगमेंट मिल गया है, तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे पास यहाँ पर आई की वैल्यू जो भी है, उस आई की वैल्यू में मैं लेंथ ऑफ डब्ल्यू मीन, इस लेंथ, ये जो मेरे पास सेगमेंट है उसकी लेंथ को मैं ऐड कर दूंगा, और उसको मैं चेक करूंगा कि क्या वो लेस देन इक्वल टू लेंथ ऐसा है या नहीं है। मीन हो सकता है मेरे पास कोई आउट ऑफ बाउंड हो जाए, मीन मेरे पास हो सकता है कोई लेंथ उसकी ज्यादा हो जाए, तो मैंने यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देना है। और मैंने दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। दूसरी कंडीशन मेरे पास ये होगी कि मैं जिस भी आई पर हूँ, मीन जिस भी इंडेक्स पर हूँ मैं, उससे लेकर लास्ट तक, उससे लेकर लास्ट तक आई प्लस लेंथ डब्ल्यू, आई प्लस लेंथ डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये दो कंडीशन मैंने लगानी। जैसे ये एंड के बाद ये वाली दो कंडीशन, तो कंडीशन। वो चेक करिए ना मेरे ख्याल से, कि स्टार्टिंग से लेके बाद तक जो है वो इक्वल है उसके या नहीं, जो सेगमेंट है हमारा बना। अच्छा देखिए, ये जो मेरे पास ये कंडीशन है ना, फर्स्ट वाली कंडीशन, ये तो इस चीज को चेक कर रही है कि मेरे पास लेंथ इक्वल है या नहीं। ये मेरी लेंथ को चेक कर रही है, क्योंकि अगर मेरी लेंथ ही कम होगी तो मेरे पास, मैंने नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक ही नहीं करनी। अगर यहाँ पर भी फॉल्स हो गया तो मैंने नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक ही नहीं करनी। अगर मेरे पास ये ट्रू हो जाती है, मीन जहां से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर सी पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो सी में अगर मैं ऐड करूं लेंथ ऑफ डब्ल्यू को, अगर मेरी लेंथ ऑफ डब्ल्यू प्लस आई लेस देन इक्वल टू लेंथ एस है, मीन जो मेरे पास टोटल लेंथ है एस की, अगर उससे लेस देन है या इक्वल टू है, तो फिर मैंने ये कंडीशन चेक करनी है। ये कंडीशन मेरी ये चेक करेगी कि मेरे पास जो भी स्पेलिंग है वो इक्वल है या नहीं। यहाँ पर मैं स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ, ठीक ठीक। आई से लेकर आई प्लस लेंथ डब्ल्यू तक, क्या वो इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर मैं एस पर देख रहा हूँ। ये कंडीशन समझ आई आपको? जी जी, आ गई आ गई। अच्छा, ये कंडीशन अगर मेरे पास ट्रू हो जाती है, तो मैंने अपडेट कर देना है आई को। आई को मैंने कैसे अपडेट कर देना है? अगर मुझे यहाँ पर मुझे एक सेगमेंट मिल जाता है यहाँ पर, टू कर देंगे तो उसको। मैंने आई को कर देना है यहाँ पर, मीन नेक्स्ट, मीन लास्ट पर कर देना, नेक्स्ट वाले सेगमेंट को चेक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखना है डीपी आई प्लस लेंथ डब्ल्यू। सर लेंथ, ये नहीं क्लियर हुआ मुझे तो लग रहा था कि हम उस पॉइंट पे डीपी को ट्रू कर देंगे, जब अगर हमें सेगमेंट मिल जाएगा और कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम वहाँ ट्रू स्टोर कर देंगे उस इंडेक्स पे, डीपी वाली एरिया में। जी जी, हमने ट्रू इसलिए किया था कि हमने समझने के लिए ट्रू किया था कि मीन अगर हमारे पास यहाँ पर मिल जाती है तो हमने ट्रू करना है। लेकिन हमने अच्छा। यहाँ पर तो चेक करना है ना, हमने सेगमेंट चेक करना है। हम्म, अगर हमें यहाँ पर इक्वल मिल जाता है तो हमने अपडेट कर देना है डीपी को, मीन हमने नेक्स्ट वाला सेगमेंट को चेक करना है। हमने ये चीज चेक करनी है। ठीक है, ठीक ठीक। हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, पॉइंटर को हमने अपडेट कर दिया, मीन जो हमने आई लिया था तो उसको हमने अपडेट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या कर देना है, अगर हमारे पास इफ डीपीआई, अगर हमारे पास कोई, लेट्स सपोज कि हमने सारे को चेक कर लिया, मीन जो भी हमारे पास सेगमेंट थे हमने सारे सेगमेंट को चेक कर दिया, हमें कोई भी सेगमेंट नहीं मिला, तो हमने क्या करना, तो हमने ब्रेक कर देना। सिंपल, हमने ब्रेक कर देना। जब हम ब्रेक करेंगे तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ब्रेक का मतलब ये होता है ना कि हम लूप से हम्म। बाहर आ जाए। तो अगर हम बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास हमारे पास पहले से ही वहां पे फॉल्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमने जब इनिशियलाइज की थी, एरे को इनिशियलाइज किया तो सबको फॉल्स रख दिया था। अगर सब फॉल्स होंगे तो हमने फॉल्स ही रिटर्न कर देना है, क्योंकि हमें कोई सेगमेंट मिला ही नहीं है जो हम सेगमेंट फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर देना। अगर हमें ट्रू मिल जाता है, अगर हमें ट्रू मिल जाता है तो हमने, क्योंकि लेंथ एस पर हमने ट्रू रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देना, डीपीएस को हमने रिटर्न करना, डीपी जीरो, इसको हमने रिटर्न कर देना।
ये हमारे पास बना। अच्छा, ये हमारे पास कोड था। अगर हम इस कोड को ड्राई रन कर दे, डीबग करके देख ले, मीन पाइथन ट्यूटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन अगर होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। जी जी सर, कर लेंगे प्लीज। जी, उसी को कर लेते हैं कि मीन पाइथन ट्यूटर पर डीबग करके देख लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं। अच्छा, आप बताएंगे कि मीन यहाँ पर मैंने क्या लिखना है जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर ना मैं क्लास को खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे ना एक फंक्शन बना लेता हूँ, मीन सिंपल फंक्शन ही, क्लास के बगैर। सेल्फ को भी खत्म कर देता हूँ। str को भी खत्म कर देता हूँ। और मैं इसको भी खत्म। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास दो स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ वर्ड ब्रेक को, वर्ड ब्रेक। और इसमें मेरे पास आ जाएगी एक एस वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं कोई भी। अगर हम लीड कोड ले लेते थे तो ये मेरे पास लीड कोड हो गई। और एक और मैं ले लेता हूँ वर्डिक्ट में। मैं लेता हूँ एक लीड ले लेता हूँ, एक मैं नीट ले लेता हूँ, और एक मैं कोड ले लेता हूँ। कोड ले लेता हूँ। यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, इसके एग्जीक्यूशन भी देखते हैं। सर वो सेमी कॉलन ही आने ब्रेक के आगे, आई थिंक। एक क्या गया जी। अच्छा, ये मेरे पास है। अच्छा, अब ये विजुलाइज करके देखते हैं कि मीन ये कैसे हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं वर्ड ब्रेक को कॉल किया, और उसके बाद हमारे पास एक एरे इनिशियलाइज हो गई। उस लिस्ट इनिशियलाइज हो गई। अगर हम लिस्ट की बात करें तो हम सबसे पहले हमने फॉल्स से इनिशियलाइज किया इन सबको। जब हमने फॉल्स से इनिशियलाइज किया तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने एट्थ इंडेक्स को, मीन जो हमारे पास लास्ट वाला इंडेक्स था, उसको हमने ट्रू कर दिया। उसको हमने ट्रू कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमने एक लूप चलाई जो हमारी 7 से स्टार्ट होगी, मीन इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगी। ये जो हमारे पास इंडेक्स है 7th वाला, इस इंडेक्स से स्टार्ट होगी, 0 पर आएगी। तो नेक्स्ट भी हमने एक लूप चलाई, जो लूप हमारी ट्रेवर्स करेगी, जो हमारे वाई डिक्ट में हमारे पास जितने भी हमारे पास लेटर पड़े हुए हैं, जितने भी हमारे पास सेगमेंट पड़े हुए हैं, उस पर हमारी ट्रेवर्स करेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना, नेक्स्ट हमें दो कंडीशन चेक करनी थी। दो कंडीशन कौन सी चेक करनी थी? आई प्लस लेंथ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू लेंथ एस, एंड एस आई, आई प्लस लेंथ डब्ल्यू। अच्छा, ये कंडीशन चेक हुई, ये फॉल्स होगी। यहाँ पर हमने देखना है कि फॉल्स ये यहाँ पर हमारे पास कैसे हो रही है कंडीशन। इफ आई प्लस लेंथ डब्ल्यू
हम यहाँ पर ना एनोटेट करके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या था, आई था। आई की वैल्यू है हमारे पास 7, और हमारे पास लेंथ डब्ल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4। लेंथ डब्ल्यू हमारे पास है 4, और हमने चेक करना है कि क्या लेस देन इक्वल टू लेंथ एस है। तो लेंथ एस क्या है हमारे पास, लेंथ एस है हमारे पास 8। तो ये तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी ना कंडीशन, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, हमने पूरी डब्ल्यू चेक किया है ना, ये वाली कंडीशन। ये बात समझ आई आपको? यस। जी जी सर, आगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर हमने ब्रेक कर लिया। इफ डीपीआई हमारे पास अगर कोई डीपीआई होगी, मीन डीपीआई, यहाँ पर डीपीआई क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर हमारे पास फॉल्स है तो हमने ब्रेक कर दिया, ब्रेक नहीं किया, बल्कि यहाँ पर अगर ट्रू होगी तो हमने ब्रेक करना है। यहाँ पर जब हम कंडीशन चेक करते हैं, जब हमारे पास ट्रू कंडीशन होती है, तब हमारे पास कंडीशन वाली जो अगला स्टेप होता है वो हमारे पास चलता है। वरना हमारे पास यहाँ पर अगर फॉल्स होगी कोई भी कंडीशन, तो वो हमारे पास कंडीशन के अंदर वाला कोड रन नहीं होगा। तो हम दूसरी बार एटरेट करें, ये मीन हम सेकंड स्टेप पर आए, नीड पर आए। तो हमने नीड को चेक किया, जब हमने नीड को चेक किया तो फिर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर वही लेंथ वाली बात आ गई, मीन लेंथ हमारी ज्यादा हो, आउट ऑफ बाउंड्स हो। तो हमने यहाँ पर फिर फॉल्स किया, मीन यहाँ पर फिर फॉल्स होगी कंडीशन। हम फिर नेक्स्ट इटरेशन में आए कोड के ऊपर, जब हम कोड के ऊपर आए तो फिर भी हमारे पास फॉल्स होगी कंडीशन। अच्छा, अच्छा, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू कैसे होगी, कब ट्रू होगी, कोई आप में से बता सकता है? क्योंकि हम तो यहाँ पर अभी इस पर थे ना, इस पर चेक कर रहे थे। तो ये हमारी जब कंडीशन, सी पे जब आएगी हम जब तब होगी। जब हम सी पर आएंगे, जी बिल्कुल, जब हमारे पास आई हमारा सी पर आएगा, आई आई हमारा हमारा फोर यहाँ, में जाएगा। जी जी बिल्कुल, आई हमारा जब तक 4 तक नहीं आएगा तब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती रहेगी। ये देखिए। सर इस एल्गोरिदम की फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी लेंथ ऑफ एस होगी कि लेस लेंथ की जो एस के एलिमेंट हैं वो जब तक रिक्वायर्ड का आइटम पे ना आए तो वो कोड चलता रहेगा। तो नहीं, हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो लेंथ ऑफ एस क्रॉस डब्ल्यू होगी, क्योंकि हम वर्ड लेंथ पर ऑफ, भी तो ट्रेवर्स कर रहे हैं ना। जी जी, लेंथ ऑफ तो एस की, हमारी जी लेंथ ऑफ एस जी, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ डब्ल्यू, ओके, लेंथ ऑफ वर्डिक्ट। सही। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया है। तो अगर हम यहाँ पर कंडीशन भी चेक करें तो हमारे पास आनी चाहिए 4 प्लस लेंथ डब्ल्यू। लेंथ डब्ल्यू का मतलब हमारे पास 4 है, तो 4 प्लस 4, 4 और 8 होनी चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू लेंथ एस, लेंथ एस भी हमारे पास 8 ही है। तो हमारे पास ये भी 8 है और ये भी 8 है, मीन हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को अगर हम चेक करें तो नेक्स्ट कंडीशन भी हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आई से लेकर आई प्लस लेंथ डब्ल्यू तक की बात करें तो वो हमारे पास डब्ल्यू के इक्वल आता है, क्योंकि हमारे पास कोड, ये जो कोड है हमारे पास इस कोड के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये देखिएगा यहाँ पर ये, जब हम कोड पर आएंगे तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अब हम नीट पर है, नेक्स्ट स्टेप में हम कोड पर हैं। अब हम कोड पर आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। पहले ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं हो रही थी, अब देखिए यहाँ पर रन हो रही है। ये रेड वाले पॉइंटर को देखें, ये रन हो, अच्छा सर, अब ये वाली जरा ये जो देखिए। लाइन 7 पे कंडीशन है ना, ये समझा दे, ये पहले भी नहीं आई थी समझ। जो इफ जी स्टेटमेंट जी वाली कंडीशन है वो तो आ गई समझ। जी, हमने यहाँ पर पॉइंटर को अपडेट कर देना है, जस्ट हम्म। जस्ट हमने पॉइंटर को अपडेट किया है। डीपीआई को हमने किया है इज इक्वल टू डीपीआई प्लस लेंथ डब्ल्यू। डीपीआई
अच्छा, डीपीआई इज इक्वल टू डीपीआई प्लस लेंथ डब्ल्यू क्या किया हमने, आपको याद होगा हमने ट्रू किया था सी के ऊपर, सी के हम्म ऊपर हमने ट्रू किया था। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ ट्रू करना है, क्योंकि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें यहाँ पर सिर्फ ट्रू डिक्लेयर कर देना। ये देखिए, ये हमारे पास फॉल्स है पहले 4 के ऊपर, यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स पर देखिए। ठीक तो ये देखिए हमारे पास ट्रू हो गया, ये ठीक। हमारे अच्छा, पास ट्रू। आई प्लस लेंथ डब्ल्यू मतलब 4 + 4 8, तो जो वहां वैल्यू है वो जी यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जी जी बिल्कुल। तो हम अगर अच्छा अच्छा, तो हम इसको इस तरह भी नहीं कर सकते कि डीपीआई इज इक्वल टू ट्रू, वो भी लॉजिक सेम ना होती? जी हम ऐसे भी कर सकते, तो उस ऐसे भी केस में हम फिर कर हमें सकते। एट पे कुछ रखना भी ना पड़ता, जो एट्थ इंडेक्स में हमने मतलब लेंथ S+1 किया हुआ है वो भी ना करना पड़ता। जी जी बिल्कुल, जी ऐसा ही ठीक है। ठीक। हमारे मल्टीपल वेज होते हैं कि मीन हम मल्टीपल वेज से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या फिर हम्म कोड हम्म करते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो हम नेक्स्ट इटरेशन में हैं। तो नेक्स्ट इटरेशन में ये हमारे पास आई, जब हमारे पास जीरो होगा तो तब हम ट्रू करेंगे, क्योंकि जीरो इंडेक्स पर हमारे पास एल आएगा, लीड आएगा। मीन लीड लीड से जब कंपेयर होगा तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो जीरो इंडेक्स पर भी हमारे पास यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो हमने ट्रू रिटर्न कर देना है, जो हमारे पास जीरो इंडेक्स पर वैल्यू होगी वही हमने रिटर्न कर देनी है। अगर हम यहाँ पर हमारे पास फॉल्स है तो हमने फॉल्स रिटर्न करना है। तो अब देखिए लास्ट स्टेप पर अगर हम देखें तो ये अब लास्ट स्टेप पर जब आई इज इक्वल टू जीरो होगा तब ये ट्रू होगा, क्योंकि कंडीशन हमारे पास तब ट्रू होगी। ये देख, यहाँ पर हम ट्रू कर रहे हैं, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई इज इक्वल टू जीरो है। तो जीरो का मतलब हम एल पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, इस वाले सेगमेंट पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये वाला सेगमेंट जो हमारे पास है, ये वाला। ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, जब ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू होगी। इसका मतलब बेसिकली यही है कि हम ट्रू कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक हम तब करेंगे जब हमारे पास ट्रू हो जाएगा, जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब हम यहाँ पर ब्रेक कर जाएंगे। तो जब हम ब्रेक कर जाएंगे तो यहाँ पर, जी जी सर। इसमें मुझे लॉजिक क्लियर नहीं हुई क्योंकि अगर सारों में ट्रू नहीं हो रहा तो ये क्या वजह है कि हमेशा डीपी के जो जीरो इंडेक्स पे वो लाजमी ट्रू होता है, कि हम आखिर में डीपी का जीरो रिटर्न करें ना? क्योंकि पहले मैं समझ रहा था कि हम देखेंगे अगर सारे ट्रू हैं तब हम ट्रू रिटर्न करेंगे। वो लॉजिक क्लियर नहीं हुई। देखिए, देखिए जब हमारे पास ट्रू कहीं पर होगा ना, यहाँ पर हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पर ट्रू हुआ था, ठीक है। ठीक ठीक। फोर्थ इंडेक्स पर हमने दो चीजें की थी, हमने दो चीजें ये की थी कि हमने यहाँ पर एक तो हमने ट्रू किया था, ठीक है। ठीक जब हमारे पास ट्रू हुआ तो यहाँ पर हमने डीपी को भी हमने अपडेट कर दिया था, जी हमने ठीक अपडेट किया, ठीक है। ठीक और दूसरी चीज हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था, ठीक। ब्रेक ताकि लगा बाकी दिया। कंपैरिजन हो। ठीक जी, जब हमने ब्रेक लगाया था तो इसका मतलब हम नेक्स्ट आइटरेशन पर जा रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट आइटरेशन पर ना जाते तो यहाँ पर हम चेक करते रहते। नहीं नहीं, ये तो क्लियर हो अगर गया, ये हमारे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू हुआ है तो हमें पता चला है कि हमारे पास ये जो एक हमारे पास जो सेगमेंट था ये हमारे पास मिल गया है, हमें क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने हम्म फर्स्ट फर्स्ट वाले सेगमेंट को देखना है। जब हम फर्स्ट वाले सेगमेंट को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एल से स्टार्ट हो रहा है, एल से बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा है कि मीन हमने लीड तक चेक करना है। सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे थे, पहले हम चेक कर रहे थे पूरे के ऊपर, मीन पूरे वर्ड के ऊपर चेक कर रहे हैं। जब हमने सी से चेक किया था तो हमने लास्ट तक चेक किया था। जब हमने एल से चेक करना है तो हमने टी तक चेक करना है, क्योंकि आगे तो हमें सेगमेंट मिल गया है। हम्म तो इसलिए अगर यहाँ पर अगर ट्रू होता है तो हमारे पास पूरी जो स्ट्रिंग है हमारे पास ट्रू होगी। हम्म हम्म हम कोई और एग्जांपल